सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट में भी ये मामला जो है चैलेंज हो गया है। पार्लियामेंट का इख्तियार तो है कि वो आइन के अंदर तरमीम कर सके, लेकिन इस तरह नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियां इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। नाज़रीन, 26वीं आइनी तरमीम हो गई, वोटिंग हो गई और अब सदर मोहतरम ने भी साइन कर दिए और अब ये आइन का हिस्सा जो है वो बन चुकी है। लेकिन इसी के साथ साथ जो 26वीं आइनी तरमीम है उसको मुख्तलिफ अदालतों में चैलेंज करने का सिलसिला भी शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी 26वीं आइनी तरमीम को चैलेंज कर दिया गया है और साथ ही साथ सिंध हाई कोर्ट में भी ये मामला जो है चैलेंज हो गया है। मोहम्मद अंस एक शहरी हैं जिन्होंने वकील अदनान खान के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की और उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये 26वीं आइनी तरमीम जो है ये कानून के मुताबिक नहीं की गई। पार्लियामेंट का इख्तियार तो है कि वो आइन के अंदर तरमीम कर सके, लेकिन इस तरह नहीं, और लिहाजा इस आइनी तरमीम की जो कुछ शिकें हैं उसको कलअदम करार दे दिया जाए। इसमें तफसील कुछ यूँ है कि अदनान खान ने ये पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की है और उसमें कहा है कि ये मुकम्मल तौर पर जो जजेस की तैनाती का इख्तियार है वो भी पार्लियामेंट और सियासतदानों के हाथ में जो है वो दिया जा रहा है, जिसमें शफाफियत नज़र नहीं आ रही। और इसी के साथ साथ दीगर चंद मज़ीद जो इल्ज़ामात हैं या मौक़िफ़ इसको कह लें वो इसमें दर्ज किए गए हैं और ये कहा गया है कि ये जो आइनी तरमीम की गई है इसको मुकम्मल तौर पर तो नहीं बल्कि सिर्फ चंद जो शिकें हैं उनको हज़फ कर लिया जाए, उनको कलअदम करार दे दिया जाए, तो फिर ये आइनी 26वीं आइनी तरमीम जो है वो दुरुस्त है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। इसमें इख्तियारात जो हैं वो अदलिया के इख्तियारात जो हैं वो पार्लियामेंट को दे दिए गए हैं और वहाँ पर इसको समझा जाए तो ये अदलिया के अंदर मदाखलत के मुताबिक इस आइनी तरमीम को समझा जा रहा है। ये तो मामला सुप्रीम कोर्ट की हद तक। अब सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी इस आइनी तरमीम को चैलेंज कर दिया गया है और इसी से मिलते जुलते जो इल्ज़ामात हैं, जो मौक़िफ़ है वो इख्तियार किया गया है। अभी इस दरख्वास्त को दायर किया गया है, इसके ऊपर अब अदालत फ़ैसला करेगी कि इस दरख्वास्त को सुनना है या नहीं सुनना, या इस दरख्वास्त को सुनने से कबल ही इसको ख़ारिज कर देना है। ये वक्त बताएगा और 1-2 दिन में ये डिसाइड हो जाएगा कि ये जो पिटीशन दायर की गई है इसको समाअत के लिए मुकर्रर करना है या नहीं करना। लेकिन सिलसिला यहाँ पर थमेगा नहीं। अभी सिर्फ़ और सिर्फ 2 अदालतों यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये इसको चैलेंज किया गया है और सिंध हाई कोर्ट के अंदर। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये मज़ीद अदालतों के अंदर भी इस मामले को चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि जमात इस्लामी की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर उनके अमीर की जानिब से ये कहा गया था कि इस आइनी तरमीम को चैलेंज करने के हवाले से गौर किया जा रहा है। उनकी जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, लीगल टीम है, वो इसके ऊपर गौर कर रही है कि इसको किस तरह जो है वो चैलेंज करना है और कब तक चैलेंज करना है। ये तो जमात इस्लामी की जानिब से चैलेंज किया जाना है। अब बहुत सारे वकला भी इस मैदान में आएंगे, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में हो गई, फिर सिंध हाई कोर्ट में हो गई, यकीनी तौर पर अगले 1-2 रोज़ में ये लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी जो है वो चैलेंज होगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ये आइनी तरमीम जो है वो चैलेंज हो जाएगी। और कुछ सियासी जमातें जो हैं वो भी इस आइनी तरमीम पे खुश नहीं हैं, वो अपनी नाराज़गी का इजहार अपने बयानात के ज़रिए कर रहे हैं, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर सियासी जमातें भी इस आइनी तरमीम को चैलेंज ज़रूर करेंगी। अपने मेज़बान मियां इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।